अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉन की कहानी जिसके नाम से थर्राता था प्रयागराज, जिसके खौफ से कांप जाता था पूर्वांचल, जिसका पूरे का पूरा कुनबा जरायम की दुनिया में जुर्म की ऐसी दास्तान लिखता चला आ रहा था जिससे सत्ता भी खौफ खाती थी। उसके खिलाफ गवाही देना जानलेवा हुआ करता था, लेकिन अब उसका नाम लेवा भी मुश्किल से एक एक कर मिटता चला आ रहा है। आपको बताएंगे आतंक के इस दूसरे नाम की पूरी कहानी शुरू से अंत तक, और दिखाएंगे कि कैसे मिट्टी में मिला माफिया। साल 1979। प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था, जहां चांद बाबा नाम के एक खूंखार गुंडे का राज था। चांद बाबा ने नेताओं से लेकर पुलिस तक की नींद उड़ा रखी थी। तभी 17 साल के एक बच्चे ने सबको चौंकाते हुए एक झटके में चांद बाबा का काम तमाम कर दिया। और इसी के साथ इलाहाबाद को मिला एक नया डॉन, चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक, दहशतनाक, जिसका नाम था अतीक अहमद। इलाहाबाद में तांगा चलाने वाले हाजी फिरोज के बेटे अतीक पर मर्डर का पहला केस महज 17 साल की उम्र में दर्ज हुआ। कुल मिलाकर जिसके खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। खौफ ऐसा कि एक भी गवाह कोर्ट तक पहुंचकर गवाही देने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि उसका सीधा अंजाम मौत होता। यही वो दहशत थी जिसने अतीक के लिए राजनीति में एंट्री की जमीन तैयार की। 1989 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार न सिर्फ अतीक ने ताल ठोकी, बल्कि विधायक बनकर दिखाया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 5 बार विधायक चुना गया। अब तक उसे एहसास हो चुका था कि क्राइम को अगर पॉलिटिकल कवच मिल जाए तो क्रिमिनल माफिया बन सकता है। समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट थमाकर 2004 में लोकसभा चुनाव में फूलपुर से उतारा। जिस सीट से कभी नेहरू सांसद हुआ करते थे, उस सीट से अतीक अहमद जैसा दहशतनाक सांसद बन गया। लेकिन हर कहानी का अंत भी साथ साथ ही लिखा होता है। अतीक के सांसद बनने से इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट खाली हुई और अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से उम्मीदवार बनवाया। लेकिन जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़ों का गुरूर खाक में मिलते देर नहीं लगती। बीएसपी के राजू पाल ने इलाहाबाद पश्चिम सीट जीत ली। ये अतीक के आतंक के साम्राज्य को कमजोर करने की पहली कड़ी थी। बौखलाए अतीक एंड कुनबे ने राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड का मुख्य गवाह था उमेश पाल, जिसने अतीक के इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया कि कोर्ट गवाह तक नहीं पहुंचेगा। अतीक को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 18 साल तक उमेश आतंक के आगे डटा रहा, लेकिन 2023 में उसे भी दिन दहाड़े मार दिया गया। पर यही मर्डर बना अतीक के अंत की शुरुआत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब तक सत्ता बदल चुकी थी। नए मुख्यमंत्री ने विधानसभा से दहाड़ लगाई कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। फिर क्या था, पुलिस और एसटीएफ को फुल एक्शन में आते देर न लगी। 13 अप्रैल अतीक के तीसरे बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हुआ। 15 अप्रैल अतीक और अशरफ का 3 लड़कों ने प्रयागराज में लाइव मर्डर कर दिया। अतीक और अशरफ का अंत हो चुका था।
एक बेटा मारा जा चुका था। सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। सिर्फ एक बेटा एहजाम बचा है, जिसे बाल सुधार गृह से बाद में बुआ को सौंप दिया गया। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन फरार है। अब अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान भी सड़क हादसे में मारा गया। अबान जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था, जिसकी कार डिवाइडर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई और इस तरह उसका भी अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।